दोस्तों आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के एक ऐसे भूली बिसरी अभिनेत्री की जिनके चेहरे से तो लगभग सब लोग वाकिफ हैं, जिनकी अदाओं से, जिनके गानों से सब लोग वाकिफ हैं। आज मुझे नींद नहीं आएगी। जिनके सिनेमा के पर्दे पर आते ही एक धमाका होता था। लेकिन दोस्तों ये बेहद अफसोस की बात है कि इनके चेहरे से तो सब लोग वाकिफ हैं, लेकिन इनके नाम से ऐसे बहुत से लोग हैं जो वाकिफ नहीं हैं। दोस्तों इस अभिनेत्री के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं कि इस अभिनेत्री ने हिंदी सिनेमा को वो कौन सा अद्भुत तोहफा दिया। ख्यालों में जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के कॉमेडी किंग महमूद साहब की, जिसने हिंदी सिनेमा के दर्शकों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाई, खिलखिलाहट लाई। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के कॉमेडी किंग महमूद साहब की, जो रिश्ते में इस अभिनेत्री के बड़े भाई थे और महमूद साहब अपनी छोटी बहन के चलते ही हिंदी सिनेमा में आ पाए। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे अभिनेत्री मीनू मुमताज की। रेशमी सलवार कुर्ता जाली का। अभिनेत्री मीनू मुमताज नहीं थी, उनका नाम कुछ और था। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इनका नाम मीनू मुमताज अभिनेत्री मीना कुमारी जी ने दिया था। अभिनेत्री मीनू मुमताज जी ने अपने 12-13 साल के करियर में 100-125 से भी ज्यादा फिल्में की। मैं तुम्हीं से पूछती हूँ, मुझे तुमसे प्यार क्यों है। 100-125 फिल्में करने के बाद अचानक इस अभिनेत्री ने शादी कर ली और शादी के बाद हिंदी सिनेमा को अलविदा कह दिया। देखो जी देखो, मीठी यादा से जलने वाले जले अपनी बल्ला से। हिंदी सिनेमा के पहले मेल डांसर से मीनू मुमताज का क्या रिश्ता था। मैं तो दिल्ली से दुल्हन लाया रे बाबूजी। दोस्तों आमतौर पर फिल्मों में काम करना एक शौक से शुरू होता है, लेकिन मीनू मुमताज जी के साथ ऐसी बात नहीं थी। इन्होंने फिल्मों में काम एक मजबूरी के तहत शुरू किया था। सखी जानूरी अभिनेत्री मीनू मुमताज जी की जितने भी गाने देख लीजिए, उनका डांस परफॉर्मेंस देख लीजिए, सबके सब सुपरहिट हैं, लोकप्रिय हैं। लेकिन इसके बावजूद हिंदी सिनेमा में मीनू मुमताज जी को वो मुकाम नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। दोस्तों मीनू मुमताज सफलता की सीढ़ी चढ़ रही थी कि अचानक मीनू मुमताज एक विवाद से जुड़ गई। और वो विवाद ऐसा था कि जिसके कारण मीनू मुमताज को बहुत आलोचना सहनी पड़ी थी। दोस्तों मामला ये था कि फिल्म हावड़ा ब्रिज में मीनू मुमताज और महमूद साहब पर एक गाना फिल्माया गया था और यही गाना सारे फसाद की जड़ निकला। क्योंकि इस गाने में मीनू मुमताज और महमूद साहब ने ऑन स्क्रीन एक रोमांटिक जोड़ी की तरह रोमांस किया था। बदला सारा जमाना बाबू, बदला सारा जमाना। दर्शकों को यही बात चुभ गई कि रियल लाइफ के भाई बहन ऑन स्क्रीन रोमांस कर रहे हैं। गत जाओ नजरों को टकराते जाओ, जलवा फिर देखो। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस दिलचस्प वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो फिल्मी गाना बदला सारा जमाना बाबू। 26 अप्रैल 1942 को मुंबई में पैदा हुई हिंदी सिनेमा के पहले मेल डांसर मुमताज अली की बेटी मलिका उन्निसा। मुमताज अली साहब अपने वक्त के हिंदी सिनेमा में एक अच्छे अभिनेता और एक अच्छे डांसर के रूप में जाने जाते थे। मैं तो दिल्ली से दुल्हन लाया रे है बाबूजी, मेरा बम्बई से बाल। मीनू मुमताज 8 भाई बहन थी, जिनमें उनके सबसे बड़े भाई थे मशहूर कॉमेडियन महमूद अली। मीनू मुमताज जब बहुत छोटी थीं तभी से वे अपने डांसर पिता के साथ अलग अलग शहरों में जाकर लाइव स्टेज शो करने लगी थीं और तभी से डांस उनके अंदर रच बस गया और वो डांस की भाव भंगिमाओं को बेहतर तरीके से समझने लगी थीं। देखो जी देखो मीठी यादा से जलने वाले जले अपनी बल। लेकिन दोस्तों अफसोस उनके पिता को धीरे धीरे शराब पीने की बुरी लत लग गई। सज रही गली मेरी माँ सुनहरी हो। और देखते ही देखते घर का माहौल खराब होने लगा। उनके पिता अब शराब पिए बगैर कुछ कर ही नहीं सकते थे और इस तरह घर की माली हालत बिगड़ने लगी। घर में छोटे छोटे बच्चे भूखे पेट सोने को मजबूर होने लगे। ऐसे में ज़हीन बच्ची मीनू मुमताज ने सोचा कि अगर वो स्टेज शो के साथ साथ फिल्मों में भी काम करने लगती हैं तो घर में कुछ ज्यादा पैसे आने लगेंगे और इस तरह वो अपने भाई बहनों और माँ के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाएंगी। और इसी मंशा को लिए हुए मीनू मुमताज ने फिल्मों में काम पाने के लिए अपना संघर्ष शुरू कर दिया। कीजिए दूर ही से बात, आप क्यों हैं इतने बेकरार से। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें फिल्मी दुनिया में एंट्री मिली। दोस्तों मीनू मुमताज को बचपन से ही कला में रुचि थी, इसके लिए उन्होंने अपने पिता से डांस की ट्रेनिंग भी ली थी। चूंकि वो डांस में ट्रेंड थी इसलिए हिंदी सिनेमा में मीनू मुमताज को पहला ब्रेक दिया देविका रानी ने। देविका रानी ने मीनू मुमताज को बॉम्बे टॉकीज में बतौर डांसर रख लिया। 1955 में बॉम्बे टॉकीज से एक फिल्म आई घर घर की दिवाली, जिसमें अभिनेत्री डांसर मीनू मुमताज जी ने हिंदी सिनेमा के सिल्वर स्क्रीन पर शुरुआत की। इस फिल्म में उन्होंने गांव में रहने वाली एक डांसर का किरदार निभाया था। इसके बाद 1955 में मशहूर डायरेक्टर नानूभाई वकील ने उन्हें अपने फिल्म में मौका दिया। इस फिल्म का नाम था सखी हातिम। वास्तव में मीनू मुमताज जी को सफलता मिली 1 साल के बाद 1956 में फिल्म सीआईडी से और फिल्म सीआईडी के इस गाने से। मेरा क्या नाम रे नदी किनारे गाँव रे। दोस्तों फिल्म सीआईडी तो सुपरहिट रही ही और सीआईडी के इस गाने से मीनू मुमताज भी रातों रात सबके जहन में उतर गई। इस फिल्म के बाद मीनू मुमताज की किस्मत का सितारा ऐसा चमका कि उन्होंने एक साथ कई बड़ी फिल्में साइन कर ली और इसके पीछे की वजह थी मीनू मुमताज का अच्छे अभिनय के साथ साथ डांस परफॉर्मेंस, जिसमें वो नृत्य के भाव भंगिमाओं में बखूबी इस्तेमाल करती थी और ये हुनर उनके पिता से उन्हें विरासत में मिली थी। दोस्तों मीनू मुमताज बहुत अच्छी डांसर के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में स्टैब्लिश तो हो गई थीं, लेकिन वो अब सिर्फ फिल्मों में डांस ही नहीं करना चाहती थीं, बल्कि वो फिल्मों में अब एक्टिंग भी करना चाहती थीं। जो निर्माता अपने फिल्म में मीनू मुमताज के पास डांस करने के लिए आग्रह लेके आते थे, उनके आग्रह के साथ मीनू मुमताज ने भी आग्रह करना शुरू कर दिया कि वो सिर्फ डांस नहीं करेंगे। इसलिए मीनू मुमताज को फिल्मों में डांसर के अलावा अब कैरेक्टर रोल में भी इंट्रोड्यूस किया जाने लगा और मीनू मुमताज कैरेक्टर रोल में भी दर्शकों के दिलों में अपनी छाप छोड़ने लगी। बलम परदेसी दवा देके न जइयो, बलम मीनू मुमताज जी अब पूरे तरीके से अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा चुके थे। अजी चले
और सभी भाई बहनों की जिंदगी सुधारने में लग गईं। देखो जी देखो मीठी यादें। दोस्तों, अभिनेता महमूद साहब ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अभिनेत्री मीनू मुमताज मुझसे छोटी तो जरूर थी, लेकिन उन्होंने हमेशा एक बड़े भाई की तरह पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली थी। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, अभिनेत्री मीनू मनिका उन्निसा के चलते हूँ। जब महमूद फिल्मों में नहीं आए थे तब मीनू मुमताज फिल्मी दुनिया में छा चुकी थी। दोस्तों, ये वो वक्त था जब मीनू मुमताज सभी बड़े बड़े डायरेक्टर्स एक्टर्स के साथ काम करने लगी थी और हेलेन जैसी डांसर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डांस के जलवे बिखेर रही थीं। अभिनेत्री हेलेन ने भी मीनू मुमताज की कई बार डांस परफॉर्मेंस की तारीफ की थी, जिसकी चर्चा मीनू मुमताज ने खुद एक इंटरव्यू में किया था। अभिनेत्री मीनू मुमताज की ऑन स्क्रीन एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री बनी मीनू मुमताज की जॉनी वॉकर के साथ और आका साहब के साथ। जॉनी वॉकर और मीनू मुमताज की जोड़ी को बहुत सी फिल्मों में रिपीट किया गया था। लूनो है पूरा बर्बादी, जो तुम ललचाओगे पीछे पछताओगे। किस्मत थोड़ी और मेहरबान हुई, मीनू मुमताज को अब बतौर अभिनेत्री हिंदी सिनेमा में लोग साइन करने लगे और उसी लिस्ट में मीनू मुमताज जी के सामने एक फिल्म आई। फिल्म का नाम था ब्लैक कैट, जिसमें मीनू मुमताज जी के हीरो थे नेचुरल एक्टर बलराज साहनी साहब। और इस फिल्म का ये गाना तो आज भी सदाबहार है। मैं तुम्हीं से पूछती हूँ, मुझे तुमसे प्यार क्यों है। इसके अलावा मीनू मुमताज ने गुरुदत्त की फिल्म कागज के फूल, 14वीं का चांद, साहिब बीबी और गुलाम में काम किया। उनकी अन्य मुख्य फिल्मों में ताजमहल, घूंघट, इंसान जाग उठा, घर बसा के देखो, गजल, अली बाबा, अलादीन, धर्मपुत्र और जहां आरा थी। दोस्तों, ये मीनू मुमताज की वो फिल्में हैं जिन्हें मीनू मुमताज के अच्छे डांस और अच्छे एक्टिंग की वजह से जाना जाता है। होए के दिल मेरा लूट लिया। मीनू मुमताज अपनी सफलता की सीढ़ी चढ़ रही थीं, तभी मीनू मुमताज से जुड़ा एक विवाद हो गया। और दोस्तों, ये विवाद ये था कि 1958 में आई फिल्म हावड़ा ब्रिज में उन्होंने अपने सगे भाई महमूद के साथ पर्दे पर रोमांस किया था। गोरा रंग चुनरिया काली मोतियों वाली के दिल मेरा। होए के दिल। पर्दे पर भाई बहन के रोमांस को देखकर दर्शक नाराज हो गए थे और इसके बाद उनकी काफी आलोचना हुई थी। पर्दे पर भाई बहन का ऑन स्क्रीन रोमांस देखकर बहुत लोग भड़क गए थे। हालांकि बाद में ये पता चला कि ये स्क्रिप्ट की डिमांड थी और फिल्म के डायरेक्टर के कहने पर ऐसा किया गया है। और उसके बाद से ही ऐसा कहा जाता है कि किसी भी रियल लाइफ भाई बहन ने ऐसा किरदार नहीं निभाया, चाहे वो कजिन ही क्यों ना रहे। और शायद ये एक ऐसी घटना थी दोस्तों कि उसके बाद हिंदी सिनेमा में कभी भी रियल भाई बहन की जोड़ी भाई बहन के रूप में ही आई। मीनू मुमताज जी के पर्सनल लाइफ की बात करें तो मीनू मुमताज जी की शादी 1963 में प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर सैयद अली अकबर साहब से हुई और मीनू मुमताज इस शादी के बाद मीनू अकबर के नाम से जाने लगे। इस शादी में मीनू मुमताज और महमूद साहब ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को इनवाइट किया था। काफी नामचीन हस्तियां इस शादी समारोह में शरीक हुए। महमूद साहब की शादी मीना कुमारी की छोटी बहन मधु से हुई थी और इस नाते मीना कुमारी जी के घर महमूद साहब खूब आना जाना किया करते थे। अभिनेत्री मीना कुमारी जी मीनू मुमताज को अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी और बताते हैं कि दिग्गज अदाकारा मीना कुमारी ने ही उनका नाम दिया था मीनू मुमताज। मीनू मुमताज ने अपने बचपन और जवानी के शुरुआती दिनों में काफी बुरे दिन देखे थे, बाद में उनके अच्छे दिन भी आए। लेकिन मीनू मुमताज ने अपना एक दर्द बयां किया था एक इंटरव्यू में और उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा था कि वो किरदार और लीड एक्ट्रेस के तौर पर उन्हें वो काम नहीं मिला जिसकी उन्हें चाहत थी और इसी वजह से शादी के बाद धीरे धीरे मीनू मुमताज ने फिल्मों से अपनी दूरी बना ली। मीनू मुमताज की 3 बेटियां और 1 बेटा है। फिल्मों से संन्यास लेने के बाद मीनू मुमताज लंबे समय से कनाडा के टोरंटो में रहना शुरू कर दिया, जहां 23 अक्टूबर 2021 को 79 साल की उम्र में मीनू मुमताज जी का
निधन हो गया। मीनू मुमताज जी के गाने, मीनू मुमताज जी का डांस हिंदी सिनेमा में हमेशा याद किया जाएगा। अभिनेत्री मीनू मुमताज जी को हमारा सलाम। दोस्तों, हमारे चैनल पे कुछ नए वीडियोस आए हैं जिसमें आप बिंदिया गोस्वामी और गुलाम अली खान साहब पर एक विशेष कार्यक्रम हम लोगों ने तैयार किया है। उम्मीद करते हैं कि आपने उस वीडियो को देखा है। अगर नहीं देखा है तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखकर अपनी राय हमें दें। निगाहें तो जरा चार करें। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं और आप अपनी फरमाइश भी ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goldenmomentswithvijaypande@gmail.com। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ नायाब फनकार के नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।